अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं शिबा इनू के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, एथेरियम एंड कुछ आल्टकॉइंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। साथ साथ आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कास्ट, उसकी कोई फ़ी नहीं है, तो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ कि स्कैमर से बच के रहिएगा। फेक आईडी बनाकर मेरे नाम से जो है वो आप लोगों से मैसेज करते हैं, रब्ता करते हैं, तो प्लीज़ उनसे बच के रहिएगा। वो बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है और मैं कभी भी खुद आपसे रब्ता नहीं करूँगा, ना कोई पैसों की डिमांड करूँगा। तो यहाँ पर अगर शिबा इनू की बात की जाए तो शिबा इनू जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो चुका है यहाँ पर 33 एंड 32 एंड 34 की रेंज के अंदर। और यहाँ पर हम लोगों को जो सपोर्ट देखने को मिल रही है वो है 28 के ऊपर, और काफ़ी टाइम से जो है वो 28 के ऊपर एक तगड़ी सपोर्ट बना के बैठा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को एक खुशखबरी वाली बात ये बताऊँ तो यहाँ पर जो एनालिसिस हैं वो ये चीज़ें शो कर रहे हैं जो मैंने चीज़ देखी, और बाकी भी जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो इसके ऊपर राय दे रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में जब भी बिटकॉइन एक बड़ा पंप लेता है तो यहाँ पर शिबा इनू भी हम लोगों को एक बड़ा पंप लेता हुआ नजर आएगा। यानी कि जैसे जैसे बिटकॉइन आगे निकलता जाएगा वैसे वैसे शिबा इनू भी आगे निकलता जाएगा, क्योंकि इसने जिस पोजीशन पे अपनी जो है वो एक सेट करनी थी रेंज, उस पोजीशन पे आके बैठा हुआ है और उससे ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, बल्कि वो बिटकॉइन के साथ ही अपनी वैल्यू को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। और आपने देखा था पिछले दिनों में जब जो है वो बिटकॉइन 52 की रेंज को हिट किया था और उसके बाद एक रेजिस्टेंस थी जो उसको तोड़ने में जो है वो नाकाम रहा बिटकॉइन, जिसकी वजह से डाउन आ गया। और उसके बाद आपने देखा कि 4 की पोजीशन को शिबा इन्होंने टच किया था। ठीक है, उससे पहले पब्लिक परेशान भी थी, पैनिक भी थी कि शिबा मुसलसल डाउन आ रहा है और अच्छा खासा डाउन आ रहा है, यानी कि 28 पे आ गया। पब्लिक को ये था कि अब मज़ीद डाउन जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ने शिबा को सेल भी कर दिया, लेकिन वहाँ से अचानक ही जो है वो शिबा इनू पंप किया, बिटकॉइन पंप किया साथ साथ, जिसकी वजह से शिबा भी साथ पंप किया। और वहाँ पे 52 की रेंज को टच करने के बाद शिबा ने 4 की रेंज को टच किया। और अगर मुसलसल आगे कंटिन्यू रखता और बिटकॉइन आगे निकल जाता तो हम लोग जो है वो शिबा को 42 प्लस यानी कि 45 की रेंज में भी देख सकते थे, और ऐसे ही हम अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते थे, क्योंकि अभी बिटकॉइन की हालत ठीक नहीं है। यहाँ पर अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन अभी भी जो है वो उस पोजीशन में नहीं है कि मुझे लगता है कि ये दोबारा अपनी एक 45 एंड 42 की रेंज को एक बार टच करने की सोच रहा है। बाकी नेक्स्ट होता है क्या, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैंने 2 दिन पहले अपने टेलीग्राम में भी कहा था कि अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपनी 42 की एक सपोर्ट को दोबारा जो है वो टच करेगा, करेक्शन लेगा थोड़ी सी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा डाउन आया, 45 से दोबारा पंप किया, अभी दोबारा 46 पे, अभी दोबारा ऊपर आया हुआ है 47 पे, और वहाँ पे 200 एंड 300 की रेंज में गया हुआ है। तो अब किस जगह पे किस दिन ऐसी जो है वो न्यूज़ आती है, ऐसी चीज़ें होती हैं कि बिटकॉइन अपनी रेंज 52 को आगे निकालने के बाद रेजिस्टेंस को तोड़कर आगे 53 एंड 54 पे जाएगा, और वहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ते तोड़ते हमारी जो दोबारा की जो रेंज है, जिस रेंज पे हम पहले आए थे 60 प्लस यानी कि 69 की बड़ी रेंज है, तो ऐसे ऐसे हम आगे निकलते जाएंगे और जो हमारा शिबा इनू है वो भी साथ साथ आगे बढ़ता जाएगा और हम बहुत जल्द 10 किल करने के करीब होंगे। यहाँ पर अगर एथेरियम की बात की जाए तो एथेरियम होल्डर्स जो हैं वो इस साल में बड़े होल्डर्स जो है वो माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस साल के अंदर ही जो है वो मार्केट के अंदर एंट्री मारी है और वेल्स बन चुके हैं वो एथेरियम वेल्स। और नेक्स्ट जो हैं वो बिटकॉइन के बराबर एक बड़े जो हैं वो बिटकॉइन के बाद, ठीक है, एथेरियम वेल्स जो हैं वो दुनिया के अंदर माने जाएंगे। लेकिन इसके पीछे भी जो है वो एक वेल्स आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं। लेकिन एथेरियम वालों को मैं यही कहूँगा कि होल्ड करके रखें, होल्ड करके रखें। किसी भी वक्त मार्केट अपना पलटा फेर सकती है, आगे निकल सकती है। मे भी आप लोगों को चांस ना मिले, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मार्केट के पंप होने के बाद, अच्छी वैल्यू देखने के बाद इसको सेल भी करें, लेकिन वो सेलिंग टाइम ना हो बल्कि बाइंग टाइम हो, और वहाँ से अच्छा खासा पंप लेने के बाद वो अपनी एक अच्छी रेंज सेट करे जो 70 प्लस हो सकती है बिटकॉइन की। और यहाँ पर जो हमारा एथेरियम है वो उसकी वैल्यू जो है वो 5 से 6,000 से भी आगे निकल सकती है, ऐसा जो है वो लगता है। लेकिन इस साल की 2022 की प्रेडिक्शन है मेरी, जो चीज़ मैं से देखता हूँ और देख रहा हूँ कि एथेरियम की वैल्यू 10,000 से अप होगी 2022 के अंदर, और अप होने के बाद 12,000 होगी, 15,000 होगी या 20,000 होगी, ऐसा तो अब आगे देखने को ही मिलेगा। लेकिन बहुत सारी न्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे देखने के लिए। यहाँ पर अगले अपने कोइन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो BNB है। BNB आप लोगों को बताऊँ कि इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, अपनी वैल्यू को 2000 तक ले जाने की। लेकिन 1000 की तो
कन्फर्म हो चुकी है कि इसने 1000 को क्रॉस करना ही करना है। उसके बाद 1500 तक ये रुकेगा या उस पोजीशन तक अपना साल क्लोज करता है, लेकिन चांसेस है यहाँ पर अगर वो अपनी हाई भी बनाता है तो 2000 तक बनाएगा, ठीक है, और बनाना भी चाहिए। लेकिन ये कन्फर्म है कि ये अपनी वैल्यू 1000 से आगे निकल कर 15,000 के दरमियान इसकी वैल्यू हो सकती है इन द एंड 2022। तो BNB फेवरेट कोइन है, बेस्ट कोइन है, डेली ट्रेडिंग्स वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त कोइन है। अगर आप लोग डेली ट्रेडर्स हैं तो आप लोग इजीली BNB से अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं डेली बेसिस पे DCA फार्मूला यूज़ करके। यहाँ पे मज़ीद अब पीछे बात करते हैं सोल की एंड डॉट की। यहाँ पर अगर आप लोगों की रेंज में अगर कोई कोइन रह गया है, सोल भी है लेकिन वो भी थोड़ा सा महंगा, आम बंदा नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पे डॉट है, उससे अगर नॉर्मल बंदा है तो कम से कम एक डॉट अपने पास रखें। ये जो कोइंस आपको मैं बता रहा हूँ, बिटकॉइन, अथीरियम, BNB, सोल, डॉट, ये कोइंस ऐसे कोइंस हैं जिनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास एक ही कोइन है या आप लोगों के पास इतने ही पैसे हैं कि आप सिर्फ एक कोइन खरीद सकते हो, तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि एक ही कोइन आप लोगों ने 3-4 साल के लिए या 5 साल के लिए होल्ड करके रखना है, जब आप लोगों का रेट डबल से ट्रिपल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अगर पीछे बात की जाए, डॉट के अलावा अगर आप लोग कोई कोइंस खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि मैटिक आप लोगों के लिए परफेक्ट कोइन है। मैटिक बहुत ज़बरदस्त है और इस साल के अंदर मैटिक की प्राइस जो है वो $5 से $10 के दरमियान रह सकती है या $10 से भी आगे निकल सकती है। ऐसी कुछ चीज़ें इस साल देखने को मिल सकती हैं मैटिक के रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ पर अगर मेटावर्स की बात की जाए तो मेटा कोइंस भी आप लोगों ने होल्ड करके रखने हैं, जिनमें जो है वो माना एंड सैंड टॉप ऑफ द लिस्ट है। यहाँ पे थीटा भी है देखने को, लो इंजन कोइन भी है, वो भी है, आप लोग उसके ऊपर भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के लिए और कोइन है गाला। गाला बहुत ज़बरदस्त कोइन है, इस वक्त उसकी प्राइस 0.4 है, गेमिंग कोइन है। तो आप लोग इसके अंदर भी जो है वो अपनी एंट्री ले सकते हो। कम से कम आप लोगों के पास 50 कोइंस होने चाहिए या 100 कोइंस आपके पास होने चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं। बिटकॉइन के साथ साथ जो है वो ये कोइन आगे अपनी अच्छी खासी जो है वो वैल्यू बनाता है। जैसे बिटकॉइन ऊपर जाता है ये साथ जाता है। एक्सएफिनिटी आप लोगों को मैंने बताया था कि ये एक ऐसा कोइन है जो जिसकी वैल्यू एक टाइम पे कितनी थी और एक्सएफिनिटी की एक टाइम पे वैल्यू कितनी हो चुकी है। आज वो $96 की रेंज के अंदर है, जो मैं समझता हूँ कि आम बंदे की अप्रोच से बाहर है। तो अगर आप लोगों के ये जो कोइंस जो मैंने आपको बताए हैं ये फेवरेट एंड बेस्ट कोइंस हैं, और आइंदा टेक्नोलॉजी के अंदर जो जो कोइन रिलेट करेगा वो डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा देगा। यहाँ पर अगर ट्रोन की भी बात की जाए तो ट्रोन भी लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। इनके प्रोजेक्ट्स आइंदा लॉन्च होते रहेंगे और किसी भी वक्त ये बूम बाम कर सकता है, और इसने अपनी वैल्यू को $1 तक टच करना ही करना है। वी चेन की बात की जाए तो वह भी एक बेस्ट प्रोजेक्ट है, उसको भी आप लोगों ने होल्ड करके रखना है। तो ये थी मार्केट। बाकी किसी वक्त भी मार्केट अपना डिसीजन ले सकती है कि वो आगे जाएगी, और यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, जो मेरे हिसाब से अभी जो है वो लगता है कि मे भी करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि अभी जो है वो एक बड़ा पंप लाने से पहले एक बड़ा जो है वो एक डंप भी देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, कि 42 की सपोर्ट को टच करने के बाद एक बड़ा पंप देखने को मिले और वो 49 एंड 50 की रेंज से क्रॉस होकर आगे निकल जाए, रेजिस्टेंस को तोड़ता तोड़ता आगे निकल जाए। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। अभी जो है वो मुसलसल एक अच्छी रेंज बनाकर बैठा हुआ है, तो देखें होता है क्या। तो ये सी सारी चीज़ें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी या दुआ में याद रखिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस कोइन के ऊपर आप रिव्यू चाहते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर वीडियोस बनानी है। जनवरी स्टार्ट हो चुका है, कौन कौन से कोइन आप लोगों ने इस साल होल्ड करके रखने हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को साथ साथ बतानी है। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने जुड़े रखना है चैनल के साथ। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।